बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अच्छा बच्चों, आज का जो हमारा ये लेक्चर है इसमें हम जो आईसीएस की न्यू कंप्यूटर साइंस एंड एंटरप्रेन्योरशिप जो पार्ट 1 की बुक है उसका फाइनल जो बोर्ड का पेपर होगा वो किस टाइप का होगा और उसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन होगी मार्क्स की, पेपर की स्कीम क्या होगी और उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं उसको हम ज़रा डिस्कस करेंगे। एक सैम्पल पेपर जो है यहाँ पे मैंने डिज़ाइन किया है, बस आपको गाइडलाइन प्रोवाइड कर रहा हूँ और इस टाइप का पेपर होगा और इसकी जरा वर्किंग स्टार्ट करते हैं। अच्छा, पहला पहला जो हमारे पास जो पहला पहला क्वेश्चन होगा आपका वो एमसीक्यूज का होगा और उसमें आपका जो टाइम अलाउ होगा वो 20 मिनट्स होगा। 20 मिनट्स तो 20 मिनट्स हैं और आपके पास 15 एमसीक्यूज होंगे जो आपने सॉल्व करने हैं। और यहाँ पे पेपर का कोड हो सकता है, वो ए हो सकता है, वो बी हो सकता है, वो सी हो सकता है, वटेवर। तो ये आपके पास जो न्यू स्मार्ट सिलेबस है उसके अकॉर्डिंगली जो है ना आपका जो ये एमसीक्यूज हैं मैंने डिज़ाइन की हैं और इस वो बबल शीट मिलेगी, बल्कि उसके ऊपर आपने क्या करना है, सॉल्व करना है उन सारी चीज़ों को। तो हमारे पास इसमें होगा क्या जी, स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर जो 1 है जो हमारे पास इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है उसमें जो एमसीक्यूज होंगे वो 3 एमसीक्यूज होंगे। 3 एमसीक्यूज आएंगे। जैसे यहाँ पे पहले 3 एमसीक्यूज हमारे पास मैंने दिए हुए हैं, ये चैप्टर नंबर 1 से हैं। और उसके बाद जो चैप्टर नंबर 2 है पाइथन प्रोग्रामिंग, उसमें से एक एमसीक्यूज होगा और ये मैं टिक कर रहा हूँ ये नंबर ऑफ एमसीक्यूज के ऊपर। और यहाँ पे जो लेफ्ट साइड है वो चैप्टर्स हैं, यानी चैप्टर 1 से 3 एमसीक्यूज, चैप्टर 2 से 1 एमसीक्यूज, चैप्टर जो 3 है उससे एक एमसीक्यूज होगा जो मैंने यहाँ पे दिया हो। इसे चैप्टर नंबर 1 है और उसमें हमारे पास एक एमसीक्यूज है। चैप्टर नंबर जो 5 है उसमें से 2 एमसीक्यूज हैं, 6 में से एक है। और जो आपके पास क्या है जो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। और उसके बाद चैप्टर नंबर 7 है, एथिक्स एंड सिक्योरिटी है, उससे 2 एमसीक्यूज होंगे। और डिजिटल लिटरेसी एंड ऑनलाइन रिसर्च, उसमें से 2 एमसीक्यूज हैं। और इंटरप्रेन्योरशिप इन डिजिटल एज, उसमें से 2 एमसीक्यूज होंगे। तो ये टोटल नंबर ऑफ एमसीक्यूज की डिस्ट्रीब्यूशन मैं आपको बता रहा हूँ जो इस दफ़ा 2026 में जो एग्जाम में आएगी। तो उस हिसाब से जो एमसीक्यूज हैं, जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, मैंने आपके सामने यहाँ पे डिज़ाइन किए हैं। लेकिन इससे रेलिवेंट कोई मैंने 5-6 पेपर आपको फाइनल जो बोर्ड के और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस होंगे वो आपसे मैं शेयर करूंगा और वीडियो बना के इंशाल्लाह इन फ्यूचर। लेकिन अभी के लिए आप इस वीडियो को जरा देखें, आपको अवेयरनेस हो जाएगी कि कितने कौन से चैप्टर से कितने एमसीक्यूज आएंगे और किस टाइप के एमसीक्यूज होंगे। तो यहाँ पे जरा देखिएगा, पहला पहला एमसीक्यूज है रिक्वायरमेंट लाइक सिस्टम शुड हैंडल 1000 यूजर्स। कि मतलब ये कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं कि एक सॉफ्टवेयर है जो 1000 यूजर्स तक हैंडल कर सके, उसमें कोई वो स्लो ना हो, उसकी परफॉर्मेंस पे किसी किस्म का कोई इफेक्ट ना हो। तो ये फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स होंगी या नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स होंगी। तो इसका एमसीक्यूज क्या है, ये नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं। यानी जो बैकएंड के ऊपर आपके पास सिस्टम की परफॉर्मेंस होती है, उसके फीचर्स होते हैं और उसकी सिक्योरिटी से रिलेटेड जो कंसर्न्स होते हैं वो सारे नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। ये चैप्टर नंबर 1 से एक एमसीक्यूज है। व्हाट इज अ स्प्रिंट इन अजाइल मेथोडोलॉजी। अजाइल मेथोडोलॉजी में स्प्रिंट क्या चीज है। अ डॉक्यूमेंट विद सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स, एक डॉक्यूमेंट है जिसमें सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट्स होती हैं। अ शॉर्ट साइकिल ऑफ डेवलपमेंट, एक शॉर्ट साइकिल ऑफ डेवलपमेंट होता है, स्प्रिंट होता है। ये नॉर्मली तौर पे जो स्प्रिंट है वो 1 से लेके 4 वीक्स तक का हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि किस टाइप का सॉफ्टवेयर है। तो ये एक शॉर्ट डेवलपमेंट एक होती है सॉफ्टवेयर की, एक साइकिल होता है, एक आइट्रेशन होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, स्प्रिंट बोलते हैं। ये अजाइल में यूज होती है ये टर्मिनोलॉजी। तो ये 2 एमसीक्यूज हो गए। इसी तरह जो तीसरा एमसीक्यूज है, योर क्लाइंट रिक्वेस्ट चेंजेस फ्रीक्वेंटली ड्यूरिंग डेवलपमेंट। आपका जो क्लाइंट है वो जो क्लाइंट जिसके लिए आपने सॉफ्टवेयर बना के देना है वो फ्रीक्वेंटली चेंजेस चाह रहा है हर सॉफ्टवेयर में। और विच सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट अप्रोच और मेथोडोलॉजी इज मोस्ट सूटेबल। जहां पे चेंजेस कंटिन्यूसली हो तो वहां पे हम अजाइल यूज करते हैं। अच्छा, जहां पे रिक्वायरमेंट फिक्स्ड होंगी, कोई चेंज नहीं होगा, तो वो हमारे पास वहां पे हमारे पास वाटरफॉल सूटेबल है। लेकिन यहाँ पे आपका एक वर्ड आया है रिक्वेस्ट चेंजेस फ्रीक्वेंटली, इसलिए हम क्या यूज करेंगे, अजाइल यूज करेंगे।
तो ये चैप्टर नंबर 1 है, इसके 3 एमसीक्यूज इस तरीके से आएंगे। और कोई भी एमसीक्यूज इससे रिलेटेड हो सकते हैं। आप इसकी वीडियो सीरीज देखें, कंप्लीट वीडियो सीरीज बड़ी डिटेल के साथ मैंने अपने चैनल के ऊपर अपलोड किया। प्ले लिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं चैप्टर नंबर 1 से रिलेटेड, आपको बहुत कुछ मिलेगा। आप वहां से जाके सारे एमसीक्यूज से सेपरेट एमसीक्यूज की वीडियोस बनी हुई है, शॉर्ट क्वेश्चंस की वीडियोस बनी हुई है, लॉन्ग क्वेश्चंस की वीडियोस बनी हुई है चैप्टर 2 से, चैप्टर 3 से, 4 से, 5 से, आप वहां से देखो। अच्छा, उसके बाद हमारे पास अगर आगे देखें हम, तो चैप्टर नंबर 2 से एक एमसीक्यूज आएगा एन एक्शन। ये वाला एमसीक्यूज आपके पास क्या है, ये चैप्टर नंबर 2 से रिलेटेड। मैं यहाँ साथ साथ लिख रहा हूँ, ये चैप्टर नंबर, मैं यहाँ ऊपर टाइटल दे रहा हूँ और यहाँ चैप्टर नंबर हमारे पास 1 है। तो ये टोटल नंबर ऑफ एमसीक्यूज हमारे पास कितने हैं, 3 एमसीक्यूज हैं। तो ये बेटा आप साथ साथ आप इसको देखिएगा ताकि आपको पता लगे कि आपने किस तरह तैयारी करनी है, ताकि आपको वेल प्रिपेयर्ड होकर एग्जाम में इन हो आप। और आप सारे बच्चे मेहनत करते हैं, लेकिन आपको इन चीज़ों का पता होगा, आपकी स्पेसिफिकली आप जो है ना टारगेट जो है ना एफर्ट करेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। चैप्टर उसके बाद एमसीक्यूज नंबर 4 है, वो हमारे पास क्या है, चैप्टर नंबर 1 से रिलेटेड होगा। वो कह रहे हैं जी, एन एक्शन नीडेड ड्यूरिंग पाइथन इंस्टॉलेशन। जब आप पाइथन इंस्टॉल करते हो तो जो एक्शन परफॉर्म करते हो, टू रन इट इजिली फ्रॉम कमांड लाइन, ताकि आप इसको रन करो आसानी से कमांड लाइन से, तो आप क्या यूज करते हो, अनचेक ऐड पाइथन टू पाथ, ये नहीं है, गलत ऑप्शन है। चूज अ डिफरेंट आईडी, ये भी गलत है। चेक ऐड पाइथन टू पाथ, ये वाला जो है ना चेक बॉक्स आता है इंस्टॉलेशन के दौरान, हम इसमें ना चेक बॉक्स ऐसे होता है लिखा हुआ, और उसके आगे यही स्टेटमेंट लिखी होगी, चेक ऐड पाइथन टू पाथ। तो हम इसको क्या करेंगे, ऐसे ना चेक कर देते हैं, ठीक है ना। ये तो ये ऑप्शन हमारे पास क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। तो ये वाला जो एमसीक्यूज है, ये आपका एक एमसीक्यूज आएगा चैप्टर नंबर 2 से पाइथन प्रोग्रामिंग से। तो हम इस तरह साथ साथ चल रहे हैं। अब चैप्टर नंबर 3 से भी एक एमसीक्यूज है, चैप्टर नंबर 4 से भी एक एमसीक्यूज है। अब ये हमारे पास क्या है, 5th वाला जो एमसीक्यूज है, ये हमारे पास क्या है, ये चैप्टर नंबर 3 से है। टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑफ डेप्थ फर्स्ट सर्च, डीएफएस, वो क्या है, वो आपके पास बिग ओ ऑफ एन लॉग एन है, बिग ओ ऑफ वी है, बिग ओ ऑफ वी प्लस ई है। तो ये हमारे पास सी वाला ऑप्शन है। वी का मतलब है वर्टिसेस और ई का मतलब एजेस है। आपको पता है ना, ग्राफ एल्गोरिथम में वर्टिसेस होती हैं और एजेस होते हैं। तो ये डेप्थ सर्च में डिपेंड करता है कितने वर्टिक्स हैं, कितने नोड्स हैं और उनके साथ कितना कनेक्शन है। जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा टाइम लगेगा। तो ये V प्लस ई है, ये वाला हमारे पास क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। तो ये आपने इसको टिक करना है। ये आपके पास क्या है, ये तीसरे चैप्टर में से एक एमसीक्यूज आएगा बोर्ड में, एग्जाम में, फाइनल जो आपका एग्जाम होगा। उसके बाद है जी चैप्टर नंबर 4, ये है जी कंप्यूटेशनल स्ट्रक्चर। तो ये हमारे पास क्या है, इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन, अब याद रखिएगा चैप्टर 2 से लॉन्ग क्वेश्चन होगा, चैप्टर 3 से 4 से, ये आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। ये मैं अभी एमसीक्यूज की मैं बात कर रहा हूँ। ये चैप्टर नंबर 4 से है, विच फंक्शन इज यूज्ड टू ऐड एन एटम एट द एंड ऑफ अ लिस्ट इन पाइथन। कौन सा ऐसा फंक्शन है या मेथड है, ठीक है, जिससे हम क्या करते हैं, किसी भी आइटम को एट द एंड ऑफ लिस्ट लेके जाते हैं। इंसर्ट का फंक्शन नहीं, इंसर्ट का फंक्शन तो ऐड करने के लिए होता है, और ये तो हम कहीं पे भी इंसर्ट कर सकते हैं ना, 0 इंडेक्स के ऊपर, 1 के ऊपर, और आपके पास कहीं पे भी। एट द एंड के लिए हमारे पास अपेंड का फंक्शन होता है, हम यूज करते हैं। कोई भी एलिमेंट होगा उसको बिल्कुल एट द एंड ऑफ द लिस्ट लेके जाएगा। तो बी वाला करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास। तो बच्चों आपको ये कंफर्म हो गया होगा, चैप्टर नंबर 1 से 3 एमसीक्यूज हैं, चैप्टर 2 से 1 है, 3 से 1 है, 4 से 1 है। उसके बाद हमारे पास क्या है, हमारे पास आ गया जी चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर जो 5 है, डाटा एनालिटिक्स, उसमें क्या है, उसमें 2 एमसीक्यूज होंगे, 7 + 8, ये 2 एमसीक्यूज होंगे उसमें। द लाइकलीहुड और चांस ऑफ अ सर्टेन इवेंट हैपनिंग, चांस या लाइकलीहुड, किसी भी इवेंट में हम जो पॉसिबिलिटी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। तो हमारे पास सी वाला करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद एक कॉमनली यूज टूल ऑफ क्रिएटिंग डाटा विजुअलाइजेशन, डाटा विजुअलाइजेशन के लिए जैसे ग्राफ्स होते हैं, चार्ट्स होते हैं, उसके लिए क्या यूज करें, टैब्लियो यूज करते हैं हम, यस ये भी यूज करते हैं। MS एक्सेल भी यूज करते हैं हम। पाइथन में मैटप्लॉटलिब एक लाइब्रेरी है, बहुत पावरफुल लाइब्रेरी है, उसके जरिए भी हम डाटा विजुअलाइजेशन करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो सही ऑप्शन है वो ऑल ऑफ दीज है।
तो बेटा जरा देखिएगा, हमारे यहाँ पे 2 MCQs हमारे पास चैप्टर नंबर 5 से हैं। तो बताने का मतलब ये है कि ताकि आप स्पेसिफिक हो जाओ, इसकी जो डिटेल है इन MCQs की, अगर आपको इनकी डिटेल चाहिए, मजीद इसके लेक्चर चाहिए बेटा, इस प्लेलिस्ट देखें, वहाँ चैप्टर 5 की अलहदा सीरीज बनी हुई है, प्लेलिस्ट है, चैप्टर 1 की अलहदा प्लेलिस्ट है, चैप्टर 2 की अलहदा है, 3 की अलहदा है, 4, 5, 6, 7, ये हमारे पास क्या है, अलहदा से सारी लिस्ट बनी हुई है। आप वहां से जाके इनकी वर्किंग कर सकते हो। वहां पे हर टॉपिक के साथ MCQs दिए हुए हैं, उनकी डिस्कशंस हैं, उनकी प्रैक्टिकल अप्रोच दी हुई है। आप जाके स्टडी करो और मुझे ना मैसेज करो, कमेंट्स करो अगर कोई भी आपको लेक्चर या वीडियोस चाहिए इससे रिलेटेड। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या है जी, चैप्टर नंबर जो 6 है उसमें से एक MCQs होगा बच्चों। ये आपके पास इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज वाला है, गूगल डॉक्स। ये जो गूगल डॉक्स है ये क्या है, कौन सी सर्विस है? ये हमारे पास सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस है। इसमें मिनिमम राइट्स होते हैं। हमने सिंपली जाके जो रेलिवेंट सॉफ्टवेयर बनाया होता है, कंपनी वाले बनाते हैं, हमने जस्ट जाके उनको यूज करना है, ठीक है ना। और जो IaaS है, इसमें हम इंफ्रास्ट्रक्चर को बारो करते हैं, जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, वर्चुअल मशीन होती है, इसमें हमारे पास टोटल कंट्रोल होता है, फुल कंट्रोल होता है। और ये सबसे महंगी आपके पास क्या है, ये क्लाउड सर्विस है। जो एडमिनिस्ट्रेटर और नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर लेवल के ऊपर इसको यूज़ किया जाता है। और जो प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस ये डेवलपर्स यूज़ करते हैं, यानी इसमें उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड किया जाता है, जहाँ पे वो बैठ के अपने सॉफ्टवेयर, अपनी वेबसाइट्स अपना काम कर रहे होते हैं। लेकिन जो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, ये बने बनाए सॉफ्टवेयर होते हैं जिनको जाके हमने यूज़ करना होता है, और उसके हिसाब से ही हम क्या करते हैं, पेमेंट करते हैं उनको। तो ये चैप्टर नंबर 6 से एक MCQs है। इसकी भी डिटेल आप जाके देखें, डिटेल के साथ मैंने लेक्चर्स अपलोड किए हुए हैं, और आप सिर्फ जाके प्ले लिस्ट को ज़रा देखिएगा चैनल में, और आप इन सारे वीडियो लेक्चर्स को देखो और अपने ग्रेड को इम्प्रूव करो। अच्छा, उसके बाद चैप्टर नंबर 7 से 2 MCQs हैं, 8 से और 9 से 2 MCQs हैं। और यहाँ पे ज़रा देखिएगा चैप्टर नंबर 7, ये 2 MCQs 10 और 11 7 से है। द थ्रेट इन्वॉल्विंग यूजर रीडायरेक्शन टू फेक वेबसाइट्स, कि ये जो थ्रेट्स वाला जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर सिक्योरिटी थ्रेट्स वाला, जो लीगल आपके पास रेमिफिकेशंस वाला जो चैप्टर है, और उसमें क्या है कि एक थ्रेट होता है जिसमें आप कोई भी चीज़ लिखते हो। फॉर एग्जांपल, मैं एक ओरिजिनल वेबसाइट लिख रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने ओरिजिनल वेबसाइट यहाँ लिखी www.hbl.com। अच्छा बेटा, क्या होगा, आपने URL पे तो ओरिजिनल वेबसाइट लिखी है, लेकिन होगा क्या, आपका ब्राउजर हैक हो जाता है, ट्रिक हो जाता है, और एक्चुअल जो HBL की ओरिजिनल वेबसाइट ओपन नहीं होती, फेक वेबसाइट आपके सामने आ जाती है, जिसमें HBL की बिल्कुल उसी तरह की वेबसाइट होगी, होम पेज होगा, सब कुछ वही होगा। ये आपने करेक्ट लिखा है URL, ठीक है ना, लेकिन ट्रिक हो के जो दूसरी वेबसाइट ओपन हो जाती है जो फेक होती है, जिससे आप यही समझते हो कि शायद ये ओरिजिनल वेबसाइट ही है जो हमारे सामने खुली हुई है। तो उसमें क्या होगा, फिर आप अपनी इंफॉर्मेशन देते हो और अपना सारा डाटा जो है ना वो आपसे ले लेता है, और जिसकी वजह से आपके अकाउंट्स बैन हो सकते हैं, हैक हो सकता है, आपके अकाउंट से वो पैसे ट्रांसफर कर सकता है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फार्मिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फार्मिंग। ये चैप्टर नंबर 7 से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो मजीद चैप्टर नंबर 7 की आप प्ले लिस्ट में जाके डिटेल से मैंने लेक्चर्स को डिलीवर किया हुआ है, एक एक टॉपिक को, हर चैप्टर के MCQs हैं। अच्छा, उसके अलावा यहाँ पे मैंने फुल जो है ना जो एक्सरसाइज है आपकी चैप्टर नंबर जो आपका कंप्यूटर पार्ट 1 बुक की कंप्लीट एक्सरसाइज के जितने भी MCQs हैं, वो मैंने एक ही वीडियो बना के, तकरीबन 1 घंटे की वीडियो है, वो आप देखें। उन MCQs को लाजमी करो, जो एक्सरसाइज वाले MCQs हैं उसको लाजमी करो। अच्छा, उसके अलावा भी और बहुत सारे MCQs हैं जो आपको यहाँ से वीडियोस से मिलेंगे। आप उनको ज़रा चैनल को एक्सप्लोर करो तो आपको काफ़ी इसकी वर्किंग मिलेगी। तो एक्ट ऑफ 11 MCQs, एक्ट ऑफ प्रेजेंटिंग अनदर्स वर्क, पर्सन वर्क्स एज योर ओन, उसको हम प्लेजरिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्लेजरिज्म। किसी और का काम है, आप उसको अपना शो करते हो, वो हमारे पास क्या है, प्लेजरिज्म होता है। ए वाला ऑप्शन है। ये हमारा चैप्टर नंबर 7 से रिलेटेड ये हमारे पास 2 MCQs है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे आ गया जी चैप्टर नंबर 8, जो हमारे पास डिजिटल लिटरेसी एंड ऑनलाइन रिसर्च है, उसमें 2 MCQs हैं।
अच्छा, उसमें जी द ऑप्शन दैट फॉल्स आउटसाइड द कैटेगरी ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी नहीं है, क्या चीज है? पेटेंट्स जो होते हैं, न्यू इन्वेंशंस होती हैं, वो भी आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। ट्रेडमार्क्स हैं, कंपनीज के लोगोज हैं, कंपनीज के नेम्स हैं, उनके स्लोगन्स हैं, वो आपके पास इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज होती हैं। कॉपीराइट्स हैं, जैसे मेरी एक ये वीडियो है, ये कॉपीराइट के मेरी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, क्योंकि मैंने एफर्ट की हुई है और मैं एक वीडियो बना रहा हूँ, मैंने रिसर्च की हुई है, रात में इसी पेपर को बनाता रहा हूँ और अभी मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। तो ये समझो एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। और जो कॉपीराइट एक्ट के थ्रू जो है ना, ये एक सेफ्टी होती है, इसको सिक्योरिटी मिलती है। जो आपके पास जो आपका क्रिएटर्स वर्क होता है, उसमें कोई मैगजीन्स हो सकते हैं, उसमें बुक्स हो सकती हैं, कोई सॉन्ग्स हो सकते हैं, कोई मूवी हो सकती है, कोई ट्यून वगैरह हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, वो आपका कॉपीराइट एक्ट के तहत जो है ना, आप उन लोगों के खिलाफ एक्शन ले सकते हो। फिजिकल प्रॉपर्टी जो है ना, वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में नहीं आता, तो ये वाला डी वाला ऑप्शन है। और उसके बाद बूलियन ऑपरेटर यूज टू एक्सक्लूड अ टर्म फ्रॉम सर्च, जब हम कोई चीज़ों को सर्च करते हैं तो कौन सा बूलियन ऑपरेटर है जो किसी भी चीज़ को एक्सक्लूड करता है, शामिल नहीं करता? नाट होता है इसमें, नाट जो ऑपरेटर है, या नाट हमारे पास एक्सक्लूड के लिए हम क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं एक्सक्लूडिंग के लिए। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास क्या है? टेक्निक कॉमनली यूज्ड इन डिजाइन थिंकिंग। अब हमारे पास क्या है? ये चैप्टर 8 से रिलेटेड, और ये चैप्टर नंबर बच्चों 9 है, लास्ट वाला जो चैप्टर है, एंटरप्रेन्योरशिप इन डिजिटल एज। अ टेक्निक यूज्ड इन डिजाइन थिंकिंग। डिजाइन थिंकिंग में क्या हम यूज करते हैं जी? डिजाइन थिंकिंग बहुत जरूरी होती है। शॉर्ट एनालिसिस करते हैं, शॉर्ट का मतलब होता है एस स्ट्रेंथ होती है, डब्ल्यू वीकनेस होती है, ओ स्टैंड फॉर अपॉर्चुनिटीज, टी स्टैंड फॉर थ्रेट्स। ये शॉर्ट एनालिसिस ये नहीं आएगा। ब्रेन स्टॉर्मिंग हम यूज करते हैं, मतलब सबसे पहले तो हम देखते हैं कि प्रॉब्लम्स क्या हैं, उसको सारा कुछ देख रहे होते हैं, और उसके बाद जो है ना, उसको जो है ना हम देख रहे होते हैं, उसमें से मल्टीपल सॉल्यूशंस निकालते हैं, उसके बाद उसकी ब्रेन स्टॉर्मिंग होती है। तो ये जो है ना आपके पास डिजाइन थिंकिंग में आता है, डिजाइन थिंकिंग में आएगा। और जो है ना ये ब्रेन स्टॉर्मिंग, जिसमें आप किसी भी प्रॉब्लम के मल्टीपल सॉल्यूशंस फाइंड करते हैं। और बुक में एग्जांपल एक बैग की दी हुई है, स्कूल बैग की। और उसके बाद जो है ना एम्पैथाइज करते हैं हम, उसको प्रॉब्लम्स को फील करते हैं, यूज़र से मिलते हैं, उनके प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करते हैं, उनकी फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करते हैं, और फिर उसके जो सॉल्यूशंस निकालते हैं। और उसके बाद जो है ना प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स हमारे सामने आती हैं, फिर हमारे पास उसकी ब्रेन स्टॉर्मिंग की जाती है, और फिर उसका एक मॉडल बनाया जाता है, फिर टेस्ट किया जाता है। तो यहाँ पे भी ब्रेन स्टॉर्मिंग का मतलब है सॉल्यूशंस फाइंड करना, मल्टीपल सॉल्यूशंस फाइंड करना, जहाँ पे टीम्स बैठती हैं, एक्सपर्ट्स बैठते हैं और चीज़ों के सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं, और जिनमें से बेस्ट सॉल्यूशन है उसको हम रिकमेंड कर लेते हैं, उसको प्रूव कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये डिज़ाइन थिंकिंग का ये स्टेप है, टेक्निक है, हम यूज़ करते हैं। सक्सेसफुल बिजनेस स्पीच शुड बी लॉन्ग एंड डिटेल, गलत, ये नहीं होना चाहिए। फोकस्ड ऑन पर्सनल अचीवमेंट्स, नहीं। डायरेक्टेड ओनली एट इन्वेस्टर्स, नहीं, इन्वेस्टर्स को भी नहीं हम देखते। क्लियर, कंसाइज एंड कंपेलिंग, ये हमारे पास जो बिजनेस स्पीच होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, प्रॉब्लम से शुरू करेंगे आप और उसके सॉल्यूशंस बताएंगे, और सारा कुछ आप डिस्कस करेंगे। तो क्लियर होना चाहिए, कंसाइज होनी चाहिए, और कंपेलिंग होनी चाहिए। डी वाला ऑप्शन हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। होपफुली स्टूडेंट्स आपको ये समझ आ गया होगा कौन से चैप्टर से कितने एमसीक्यूज हैं जो हमने किए हैं। देखो ना, आप ऊपर वाली वीडियो जरा देखिएगा, उसमें चैप्टर नंबर 1 से 2 एमसीक्यूज हैं, चैप्टर 1 से 3 एमसीक्यूज हैं, चैप्टर 2 से 1 है, चैप्टर 3 से 1 है, 4 से 1 है, 5 से 2 है, 6 से 1 है, 7, 8, 9, 2 एमसीक्यूज हैं। ये टोटल मिला के 15 एमसीक्यूज हैं जो एग्जाम में बच्चों आप लोगों के पास आएंगे। अच्छा, उसके बाद हम नेक्स्ट अगर मूव करते हैं बच्चों, नेक्स्ट अगर हमारे पास क्या है, ये हमारे पास सब्जेक्टिव पार्ट है। सब्जेक्टिव पार्ट में अगर हम मूव करें तो उसमें हमारे पास क्या है, इसमें जो टाइम मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ, ये 2 घंटे और हमारे पास 10 मिनट का होगा, 2 आवर्स का होगा, और उसमें जो मार्क्स होंगे आपके 60 मार्क्स होंगे। तो ये 60 मार्क्स होंगे टोटल, और ये जो टाइम है 2 घंटे और 10 मिनट का टाइम होगा। और इसमें आपके पास क्या है बच्चों, क्वेश्चन नंबर जो 2 है और 3, 4, 2, 3, 4, ये 3 क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चंस के पोर्शन है। अब जरा देखिएगा, चैप्टर जो क्वेश्चन नंबर 2 है
उसमें चैप्टर नंबर 1 उससे 4 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, चैप्टर नंबर 2 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 8 से 2 शॉर्ट क्वेश्चन है। देखो ना, अब आपको सिर्फ क्लियरली मैं बता रहा हूं जो क्वेश्चन नंबर 2 आएगा। ये जो 4 क्वेश्चंस हैं बच्चों, ये समझ लो ये हैं चैप्टर नंबर 1 से, ये चैप्टर नंबर 1 से है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर देखें ये जो 2 MCQs हैं बच्चों, ये चैप्टर नंबर 2 से हैं, और सॉरी ये तीन शॉर्ट क्वेश्चन ये चैप्टर नंबर 2 से हैं। और उसके बाद जो आखिरी लास्ट 2 जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं बेटा, ये हमारे पास क्या है, चैप्टर नंबर 8 से, यानी चैप्टर नंबर 1, 2 और 8 ये हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर इन्हीं चैप्टर से शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। यानी व्हाट इज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट चैप्टर नंबर 1 का है, फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स क्या है चैप्टर नंबर 1 का है, स्टेट 1 मेजर लिमिटेशन ऑफ वाटरफॉल मॉडल स्टैटिक होता है ये चैप्टर नंबर 1 का है, सिंगलटन पैटर्न क्या होता है, और जिसमें एक दफ़ा हम कोड लिखेंगे और उसको फिर मल्टीपल मॉड्यूल्स में यूज करेंगे, हमें बार बार लिखने की जरूरत नहीं होती, वो सिंगलटन पैटर्न है। ये चैप्टर नंबर 1 से रिलेटेड है। डिटेल देखनी है प्लेलिस्ट में जाएं, इसकी डिटेल चेक करें आप। मैंने पूरे 1 साल से ये वीडियोस बना रहा हूं, आप लोग इसकी वर्किंग देखो, बड़ी डिटेल के साथ आपको सारी चीजें मिलेंगी। और यहाँ पे इस वीडियो का बनाने का पर्पज ये है कि एग्जाम फोकस आपका भी रिसेंटली अभी होगा इन फ्यूचर, ज्यादा टाइम नहीं है, तो ये बोर्ड के एग्जाम में कौन से चैप्टर से कितने MCQ शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे वो हम डिस्कस कर रहे हैं इस वीडियो में। इसकी डिटेल आप वहां से देखिएगा। अच्छा, अब हमारे पास इसी तरह आप चैप्टर नंबर 2 से देखें, पर्पस ऑफ कमेंट्स क्यों नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स होती हैं, 2 टाइप्स के कमेंट्स होते हैं, शॉर्ट हैंड इफ एल्स हम क्यों यूज करते हैं, इफ एल्स है वो जरा लिखिएगा, उसका सिंटैक्स लिखिएगा, उसकी एग्जांपल दे दें, ज्यादा अच्छी बात है। और रेंज फंक्शन हम क्यों यूज करते हैं फॉर लूप के अंदर, रेंज की डिफरेंट वेरिएशंस देंगे। एक रेंज हमारे पास ऐसे होता है ना, रेंज दे के बाद फॉर आई इन रेंज 10 है तो ये 0 से लेकर 9 तक नंबर प्रिंट करेगा। एक रेंज की वेरिएशन ये है कि आप इस तरह लिखोगे कि स्टार्ट नंबर लिखोगे, 5 से स्टार्ट होगा और 11 तक जाएगा, इसका मतलब है 1 1 का इंक्रीमेंट है। अब इसमें क्या जाएगा, 5 6 7 8 9 10 तक प्रिंट होगा, 11 इसमें एक्सक्लूडेड है, यहाँ पे 10 इसमें एक्सक्लूडेड है। और एक वेरिएशन होती है जिसमें हम ना स्टेप वैल्यू भी देते हैं, तो ये आपने ना तीनों वेरिएशन छोटी छोटी करके लिखनी है। और यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल 2 है और 51 है, तो हमने 2, ये समझो इवन नंबर प्रिंट करने के लिए हम यूज करेंगे, यहाँ पे 2 लगाएंगे। तो ये रेंज फंक्शन कैसे यूज करेंगे इसकी डिटेल भी आप वीडियो से देखें। और उसके बाद हमारे पास चैप्टर नंबर 8 है, उसमें से 2 लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। हाउ डू ऑनलाइन लाइब्रेरीज एंड रिसर्च डेटाबेसेस सपोर्ट एकेडमिक रिसर्च, ऑनलाइन लाइब्रेरीज मौजूद होती हैं और डेटाबेसेस मौजूद होती हैं यूनिवर्सिटीज़ की, कॉलेजेस की, जहाँ स्टूडेंट्स अपने रेलिवेंट टॉपिक्स को सर्च कर रहे होते हैं और अपनी लर्निंग को इन्हेंस कर रहे होते हैं। हाउ वन कैन प्रोटेक्ट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं, इसमें IPO इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन है पाकिस्तान के अंदर जहाँ से आप इसको रजिस्टर्ड करवाते हो, तो कैसे हम इसको प्रोटेक्ट करेंगे, ये सारी चीज़ें। सिवाय उसके हमारे पास ट्रेड सीक्रेट्स होते हैं, बाकी सब हम IPO से और इन डिफरेंट आपके पास कॉपीराइट्स होते हैं, वहाँ से हम इनको क्या करवाते हैं, अप्रूव करवाते हैं। तो रजिस्टर करना पड़ता है, उनका फॉर्म फिल करना पड़ता है, अपनी प्रॉपर्टी शो करनी पड़ती है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या है उसमें, फिर जाके वो अप्रूव हो जाती है, फिर कोई बंदा एक्शन नहीं ले सकता। ये चैप्टर नंबर 2 है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 से आपको पता है कि अब चैप्टर नंबर 1 से 4 है, 2 से 3 है, 8 से 2 है। अब हम आते हैं जी क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। उसमें क्या है जी, चैप्टर नंबर 3 होगा, 6 होगा और 7 होगा। पहले तो ये जरा देख लें, चैप्टर 3, 6 और 7 ये क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर होगा। 3 से 3 है क्वेश्चन, 6 से 4 है और 7 से 2 है। यानी पहले ये 3 क्वेश्चन जो है ना, ये हमारे पास चैप्टर नंबर 3 से हैं, और ये जो 4 है बच्चों, ये हमारे पास चैप्टर नंबर 6 से हैं, और ये जो लास्ट 2 है ये हमारे पास क्या है, चैप्टर नंबर 7। ये 3 चैप्टर है, ये हमारे पास 6 चैप्टर है और ये 7 चैप्टर है। ग्रीडी एल्गोरिथम क्या होता है, जिसमें हम बेस्ट सॉल्यूशन को देख रहे होते हैं बस करंट के ऊपर, और उसके बाद जो है ना वेल डिफाइंड प्रॉब्लम जो बिल्कुल क्लियर, जिनका इनपुट हो, उसके प्रोसेस और आउटपुट्स भी हम
कैलकुलेट कर सकते हो वो वेल डिफाइंड होते हैं और इल डिफाइंड होते हैं, जो उसका क्लियर इनपुट नहीं होता, गोल्स क्लियर नहीं होते, एम्बिगुअस स्टेटमेंट्स होती हैं वो इल डिफाइंड होते हैं। लीनियर सर्च में वन बाय वन हम चीज़ों को सर्च कर रहे होते हैं, और टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑफ लीनियर सर्च क्या है, और इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी बिग ओ ऑफ एन है बच्चों। और जिस तरह फॉर एग्जांपल आप ना किसी भी नंबर को, आपको नंबर किसी बंदे का नेम याद नहीं है लेकिन आप अपने मोबाइल से एक एक नंबर को सर्च कर रहे हो, वो लीनियर सर्च है। ये चैप्टर नंबर 3 से आपके 3 शॉर्ट क्वेश्चन हो गए। चैप्टर 6 से 4 शॉर्ट क्वेश्चन है। वर्चुअलाइजेशन क्या होती है, बहुत पावरफुल कंसेप्ट है क्लाउड कंप्यूटिंग में। ये वर्चुअलाइजेशन ही होती है जिसमें एक सर्वर को हम वर्चुअली डिवाइड कर देते हैं, एक सिंगल फिजिकल मशीन को मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स बना देते हैं जो इंडिपेंडेंटली, जिनका अपना ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, अपनी वर्किंग होती है, अपनी सिक्योरिटी होती है। तो वर्चुअलाइजेशन का मतलब ये है कि एक सिंगल हार्डवेयर कंप्यूटर सर्वर को मल्टीपल सर्वर्स के अंदर कन्वर्ट कर देना, डिवाइड कर देना, और एंड ईच वर्चुअल सर्वर एक्ट इंडिपेंडेंटली हैविंग इट्स ओन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये वर्चुअलाइजेशन का कंसेप्ट है। विच क्लाउड सर्विस प्रोवाइड्स डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म फॉर एप्लीकेशंस। ये हमारे पास क्या है, PaaS है, जो डेवलपर्स के लिए ऐसा एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है जहाँ पे उनको ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड मिलता है, हर चीज़ बनी बनाई मिलती है, प्लेटफॉर्म जिसमें आके उन्होंने अपना कोड लिखना होता है और अपने सॉफ्टवेयर को रन करना होता है। ये डेवलपर्स इस सर्विस को अवेल करते हैं। व्हाट इज एज कंप्यूटिंग, इज इट यूजफुल इन सेल्फ ड्राइविंग कार। एज कंप्यूटिंग का मतलब है जहाँ पे इनपुट सोर्स है वहीं पे आपके पास प्रोसेसिंग यूनिट होना चाहिए ताकि टाइमली रेस्पॉन्स हो, और जहाँ पे ऑपरेशन हो रहा है वहीं पे ही उसकी प्रोसेसिंग हो रही है, इंस्टेड कि वो सर्वर के पास जाए, वहाँ से फिर रेस्पॉन्स आए। और सेल्फ ड्राइविंग कार्स हैं जैसे आपके पास, जहाँ पे सेंसर्स हैं और वो गाड़ियों में चीज़ों को डिटेक्ट कर रहे होते हैं, डिस्टेंस को, गाड़ी के अंदर ही उसका प्रोसेसिंग यूनिट होना चाहिए, वो एज कंप्यूटिंग है। हाउ डज क्लाउड कंप्यूटिंग रिड्यूसेस IT हार्डवेयर कास्ट। और वही वाली बात कि क्लाउड कंप्यूटिंग जो है ना, अब वो ये नहीं कहता कंपनीज को कि आप अपने हार्डवेयर खरीदो, वो कहता है हमारे पास हार्डवेयर मौजूद है, आप आओ उनको यूज़ करो और उनका रेंट पे करो। तो इसलिए हार्डवेयर कॉस्ट बहुत ज़्यादा कंपनीज की रिड्यूस हो चुकी है ड्यू टू क्लाउड कंप्यूटिंग। ये बेटा मैं दोबारा वही बात कह रहा हूँ कि आप मेरे वीडियो यूट्यूब चैनल के ऊपर जाओ, इनकी प्लेलिस्ट मौजूद है चैप्टर नंबर 6 की, वहाँ से जाके ये सारी चीज़ें देखो और अपनी लर्निंग को इन्हेंस करो। तो चैप्टर नंबर 6 से 4 शॉर्ट क्वेश्चंस आ गए। चैप्टर नंबर 7 से हमारे पास क्या है, जो हमारे पास एथिकल सिक्योरिटी वाला है, उस चैप्टर से 2 शॉर्ट क्वेश्चन है। वाई मस्ट टर्म्स ऑफ यूज बी एथिकली क्लियर एंड फेयर। टर्म्स ऑफ यूज क्लियर होना चाहिए, एथिकल होना चाहिए, हर चीज़ क्लियर होनी चाहिए यूज़र को, ताकि वो आपके सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करने से पहले वो देख ले कि भाई ये चीज़ें इस तरह हैं। ऐसा ना होगा आपने बताया कुछ हो और उसके अंदर कुछ और हो, उसके एक्स्ट्रा चार्जेस हो, हिडन चार्जेस हो। हर चीज़ टर्म्स ऑफ यूज़ में क्लियरली डिफाइंड होनी चाहिए, ताकि जो है ना आपके दरमियान और आपके कस्टमर के दरमियान, क्लाइंट के दरमियान लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप हो। हाउ कैन कुकीज़ इफेक्ट योर प्राइवेसी। कुकीज़ आपको पता है एक स्मॉल फाइल्स, टेक्स्ट फाइल्स होती हैं जो ब्राउज़र आपके पास होती हैं मौजूद, और जनरेट करती हैं, आपकी एक्टिविटीज़ को देख रही होती हैं, ऑनलाइन प्राइवेसी को देख रही होती हैं। आप कौन सी वेबसाइट ओपन कर रहे हो, वो कुकीज़ में सारी इन्फॉर्मेशन होती है। आप कौन सी क्या क्या चीज़ें यूज़ कर रहे हो, आपकी हर चीज़ को वो मोनीटर करती हैं, जिससे आपकी यूज़र को पता लग जाता है कि ये बंदा किस तरह की वीडियोस देखता है और उसकी क्या क्या इन्फॉर्मेशन को वो सर्च करता है, और इससे आपकी प्राइवेसी डिस्टर्ब हो सकती है। और ये हमारे पास क्या है, चैप्टर नंबर बच्चों, चैप्टर नंबर क्वेश्चन नंबर हमारे पास 2-3 था, जिसमें हमारे पास क्या है, शॉर्ट क्वेश्चंस हमारे पास मौजूद हैं। अच्छा जी, अब हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 4 है। इसमें जरा देखिएगा, इसमें चैप्टर्स पहले देखिएगा कौन कौन से चैप्टर्स हैं। 4 चैप्टर है जी, 5 होगा और 9 होगा। ये 3 शॉर्ट क्वेश्चंस 4 से हैं, 4 चैप्टर से। ये जो 3 हैं ये हमारे पास क्या है, 5 से हैं, और ये जो 3 है, ये लास्ट जो चैप्टर है, एंटरप्रेन्योरशिप इन डिजिटल एज, ये हमारे पास जो 9 चैप्टर है हमारे पास बेटा, ये वहां से रिलेटेड। इंसर्ट फंक्शन क्या होता है, कहीं पे भी हम इंसर्ट कर सकते हैं। अब मैं इंसर्ट लिखता हूं ना, कोई चीज इंसर्ट कर रहा हूं, सॉरी, यहाँ पे मैं इंसर्ट लिखता हूं, इंसर्ट, ये इंसर्ट का फंक्शन है, मैं लिखता हूं 3, और यहाँ पे एक अमाउंट है 55,000 सैलरी है। अब इसका मतलब क्या होगा, ये 3rd इंडेक्स के ऊपर
यानी 0 1 2 3 यानी फोर्थ पोजीशन के ऊपर ये वैल्यू 55 ऐड कर देगा। अगर यहाँ पे ये इंडेक्स नंबर होगा और ये आपके पास वैल्यू होगी, एटम होगा, कुछ भी होगा, तो इंसर्ट का फंक्शन कहीं पे भी हम चीज़ों को इंसर्ट कर सकते हैं बच्चों। तो ये ऐसे लिखेंगे हम, वट प्रॉब्लम्स कैन हैपन इफ टू वेरिएबल्स रेफर टू द सेम लिस्ट। अगर आपके पास एक वेरिएबल है, एक लिस्ट है बेटा, उसमें हमारे पास क्या है 5 6 7 है, और मैं यहाँ पे कर देता हूँ b इज इक्वल टू ए, b इज इक्वल टू ए करता हूँ। अच्छा, अब मैं यहाँ पे करता हूँ फॉर एग्जाम्पल, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ b में हमारे पास क्या है, मैं कुछ एलिमेंट ऐड करता हूँ, 8 है, 9 है और 10 है, और मैं अगर प्रिंट करता हूँ बेटा a को, अब क्या होगा, अब ऑटोमेटिकली सब में इफेक्ट होगा, सब में इफेक्ट होगा, ऑटोमेटिकली सब में ही इफेक्ट होगा। यानी एक लिस्ट है, लिस्ट आपके पास क्या है, लिस्ट आपके पास एक सेम रहेगी, उसके नेम डिफरेंट है, तो मतलब ए और बी रेफरेंस के तौर पे हम इसको यूज कर रहे हैं बी को, तो ये सब में इफेक्ट होगा, और आंसर इसका क्या आएगा 5 6 7 8 9 10, तो ये ए का भी वही आंसर आएगा। अगर ए में वैल्यू चेंज करें बी में भी ऑटोमेटिकली वही आंसर आएगा, क्योंकि ए और बी सेम लिस्ट को आपके पास क्या है पॉइंट कर रहे हैं, रेफर कर रहे हैं। इन क्यू क्या होता है कि एक क्यू है जिसमें हम रियर साइड से, बैक साइड से एलिमेंट को इंसर्ट करते हैं, और डी क्यू का मतलब है उसको फ्रंट से हम क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। तो ये क्यू के अंदर, क्यू जो डाटा स्ट्रक्चर है वहां पे हम इसको यूज करेंगे कि इन क्यू और डी क्यू क्या होता है। इस तरह हमारे पास चैप्टर नंबर जो 5 है बच्चों डाटा एनालिटिक्स का, उसमें क्या है जी 3 मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कौन कौन सी हैं, मीन क्या है, मीडियन क्या है और मॉड क्या है। मीन जो है ना एक एवरेज वैल्यू होती है और किसी भी डाटा की, और ये आउटलायर से इफेक्ट होती है। मीडियन जो होती है वो आउटलायर से इफेक्ट नहीं होती। मीडियन में क्या होता है, पहले हम उसको अरेंज करेंगे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, फिर उसकी मिडिल वैल्यू को सर्च करेंगे। अगर ऑड नंबर है तो बहुत इजी है, तो जो सेंटर वाली वैल्यू वही मीडियन होगी। अगर तो इवन नंबर है तो फिर जो सेंटर की जो दो वैल्यूज होंगी उनको फिर हम ऐड कर लेंगे, उनका एवरेज निकाल के, उनका मीन निकाल के, वही आपका मीडियन होगा। मॉड क्या होती है, मोस्ट रिपीटेड वैल्यू होती है। सेल्स में अगर हम बात करते हैं, शूज का साइज है, शर्ट्स का कलर है, कौन सा ऐसा शर्ट का कलर है जो बहुत ज्यादा बिक रहा है, वो मॉड में होता है। मॉड का मतलब है जो रिपीटेड आपके पास जो एलिमेंट होता है आपकी लिस्ट के अंदर, वो बाय मॉडल होता है, मल्टी मॉडल होता है, वो आपके पास ज्यादा भी हो सकता है। एक बच्चे अक्सर मिस्टेक करते हैं, अगर आपके पास क्या है 60 60 70 70 और हमारे पास 80 80, तो इसमें आपके पास मोड क्या है, इसमें मोड 0 नहीं है। फ्रीक्वेंसी देखो ना, 60 की भी फ्रीक्वेंसी सेम है, 70 की भी सेम है, 80 की फ्रीक्वेंसी भी सेम है, दो दो दफा सारे आए हैं। इसलिए जो इसका मोड होगा 60 70 और 80 आपने लिखना है, आपने 0 मोड नहीं लिखना बेटा, ये मल्टी मोड में आता है, मल्टी मोड में आता है, ठीक है ना, तो इसका ख्याल रखना है आपने। और उसके बाद बच्चों हमारे पास डिस्क्राइब मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, ये वेरिएंस और आपके पास वेरिएंस है और स्टैंडर्ड डेविएशन है, और इसको भी आपने लिखना है, थोड़ा सा डिस्क्राइब करना है, इसके फार्मूलाज याद होने चाहिए। और जो आपके पास क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 7 8 और 9 है, इसमें आपके पास क्या है, चैप्टर नंबर 9 के क्वेश्चन है। डिज़ाइन थिंकिंग क्या है, बहुत ज़रूरी होती है, जिसमें हम अपने कस्टमर के साथ इंटरेक्ट करते हैं, उनके प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर रहे होते हैं, और उनको फिर हम सुनते हैं पहले, फिर उनको जो है ना उनकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट बनती है, फिर उसको आइडिएट करते हैं, और फिर जो है ना उनको उनका सोल्यूशन फाइंड करते हैं, ताकि हमारे कस्टमर हमारे पास रहें, वो डाइवर्ट ना हो, वो किसी और जगह ना मूव कर जाए। तो ये डिज़ाइन थिंकिंग हर बिजनेस करता है। बिजनेस प्लान क्या होता है, ये डॉक्यूमेंट्स होते हैं बिजनेस के, जिसमें सारी बिजनेस की समरी होती है, बिजनेस का टाइटल, उसकी स्ट्रेटेजीज, उसकी सेल, सब कुछ डिटेल से डिस्कस होती है। मार्केट इनसाइट क्या होती है कि मार्केट इनसाइट, कोई भी बिजनेस शुरू करने से पहले उससे रेलिवेंट मार्केट का पता होना चाहिए।
और लोगों के ट्रेंड्स का पता होना चाहिए और उनके कंपटीटर्स का पता होना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें बिक रही हैं, कस्टमर्स कैसी कैसी चीज़ें ले रहे हैं और उसमें कितनी शॉप्स हैं, कितने कंपटीटर्स हैं, लोग क्या चीज़ पसंद कर रहे हैं, उनकी बाइंग पावर क्या है, सारा कुछ आपको अपने कंपटीटर्स की स्ट्रेंथ का भी पता होना चाहिए, उनकी वीकनेस का पता होना चाहिए, अपॉर्चुनिटीज थ्रेट्स का पता होना चाहिए। आप सॉट एनालिसिस करो। ये मार्केट इनसाइट बहुत ज़रूरी होती है कोई भी बिजनेस शुरू करने से पहले। तो बेटा होपफुली आपको समझ आ गया होगा कि क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसमें 3 चैप्टर्स होंगे, चैप्टर 3, 5 और 9। अच्छा, उसके बाद बच्चों हम जल्दी से, वीडियो का टाइम हमारा एक्सटीड हो रहा है, हम आते हैं जी लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ। ये आपके पास बच्चों लॉन्ग क्वेश्चंस हैं और ये जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं इसमें हमारे पास 5 लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, 3 करने होंगे और यहाँ पे आपके 24 मार्क्स हैं। ये आपका चैप्टर नंबर 2 से है, ये चैप्टर 3 से होगा, 4, 5 और 7, ये लॉन्ग क्वेश्चन वाले चैप्टर्स हैं। अच्छा जी, उसके बाद ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इसको आपने इवेलुएट करना है, इसकी प्रेसिडेंस को कैलकुलेट करना है। कैसे आप इसको कैलकुलेट करोगे, तो ये आपने सॉल्व करना है बेटा, ये बुक में मौजूद है। सॉर्ट एल्गोरिथम क्या होता है, सिलेक्शन सॉर्ट क्या होता है, और डिटेल से आप इसको डिस्कस करो, उसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी को भी आपने डिस्कस करना है। और सिलेक्शन सॉर्ट में क्या होता है, हम छोटे नंबर को स्टार्ट में ले आते हैं, छोटे नंबर को स्टार्ट में लेके उसको फिर उसको अरेंज करते चले जाते हैं, फिर बड़ा नंबर, फिर बड़ा नंबर, फिर उससे बड़ा नंबर। जैसे आप कार्ड्स वगैरह खेलते हो, या पत्ते वगैरह खेलते हो, ताश वगैरह, उसमें यही होता है कि आपको जब वो कार्ड्स वगैरह बांट रहे होते हैं, आप छोटे पत्ते को स्टार्ट में ले आते हो, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो यहाँ पे भी ऐसे होता है। और इसकी जो टाइम कम्प्लेक्सिटी होती है वो होती है बिग O ऑफ n स्क्वेयर, ठीक है ना, बबल सॉर्ट की और सिलेक्शन सॉर्ट की। तो ये बेटा आप जरा डिटेल से मेरे प्लेलिस्ट को देखें तो आपको ये सारी वर्किंग यहाँ पे मिलेगी। मेन पर्पस इस वीडियो में आपको सिर्फ ये बताना है कि लॉन्ग क्वेश्चन 5 होंगे, कौन कौन से चैप्टर से आएंगे और कितने आपने करने। अच्छा, उसके बाद है जी एक्सप्लेन ऑपरेशंस ऑन स्टैक विद रियल लाइफ एग्जांपल्स इन पाइथन कोड। आपने ना एक स्टैक ऑपरेशन परफॉर्म करना है और उसमें यही है कि आप एक लिस्ट ले लेंगे, लिस्ट को में एलिमेंट्स को ऐड करेंगे, अपेंड करते जाएंगे, अपेंड करते जाएंगे। अपेंड का मतलब ये होता है कि हम ऐड करेंगे, उसमें पुश कर रहे हैं और फिर हम पॉप के थ्रू हम उसको निकालेंगे। उसमें हम पॉप का फंक्शन यूज करते हैं उसको निकालने के लिए। पुश के लिए अपेंड होगा, पॉप के लिए हमारे पास क्या है, हम पॉप का फंक्शन यूज करते हैं। तो ये चैप्टर 4 है। और चैप्टर नंबर 5 डाटा विजुअलाइजेशन क्या होती है, उसकी डिटेल आपने ग्राफ्स, चार्ट सारे लिखने हैं और डायग्राम्स लाजमी बनानी है। एथिकल कंसिडरेशन क्या होती है जी, एथिकल कंसिडरेशन एक्सप्लेन एथिकल यूज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड एथिकल इश्यूज इन डिटेल। एथिकल कंसिडरेशन का क्या मतलब है कि आप जो भी इंफॉर्मेशन यूज़ करो वो आपके पास वो फेयर होनी चाहिए और रेलिवेंट होनी चाहिए। उसमें आप दूसरों की कंसिडरेशन करनी है, उनकी प्राइवेसी का ख्याल रखना है, वो किसी के लिए डैमेजिंग ना हो, किसी के लिए प्रॉब्लमेटिक ना हो। तो वो एथिकल यूज़ है किसी भी सॉफ्टवेयर का, डिजिटल कंटेंट का। तो ये चैप्टर नंबर 7 का एक लॉन्ग क्वेश्चन है। होपफुली स्टूडेंट बेटा आपके आज के लेक्चर में आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी। तो अब ये शॉर्ट क्वेश्चंस की बात है। शॉर्ट क्वेश्चन यही कि आपने आपके पास जो 6 शॉर्ट क्वेश्चंस आपने करने होंगे 9 में से। चॉइस आपके पास क्या है, 3 की है। यहाँ से भी क्वेश्चन नंबर 3 से भी आपने 9 में से कितने करने हैं, 6 शॉर्ट क्वेश्चंस करने और 12 मार्क्स टोटल आपके होंगे। और इसी तरह आपके पास क्या है, चैप्टर नंबर 2 से भी आपने क्या है 6 शॉर्ट क्वेश्चंस करने हैं और आपके पास ये 12 मार्क्स के होंगे। वीडियो को देखें, जरा बार बार देखें आगे पीछे करके। कोई पॉइंट नहीं समझ आता मुझे कमेंट्स करें और ये डिस्कस करें बेटा मुझसे। और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ जो ICS कर रहे हैं, जिनका एक अभी एग्ज़ाम है, लाजमी शेयर करो। और ये बेटा आप लोगों के लिए बेनिफिशियल है, ये समझो एक सदका जारिया भी है, समझ लें, उनका भी बेनिफिट होगा और आप लोग भी अपना दूसरों को शेयर करेंगे, अल्लाह ताला आपके भी रिजल्ट्स को इम्प्रूव करेगा। तो यहाँ पे लाजमी बेटा चैनल को लाजमी कमेंट्स लाजमी कीजिएगा। ये मेरा कंटेक्ट नंबर है, कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन है, नोट्स वगैरह कुछ भी चाहिए होंगी, आप मुझसे ना डिस्कस करें, इस नंबर के ऊपर कांटेक्ट करें
कोई भी इंफॉर्मेशन एग्जाम से रिलेटेड, कोई वीडियो आपने बनवानी है, कुछ भी बनवाना है टॉपिक से रिलेटेड, आप बताएं, मैं वो चीज़ अपलोड कर दूंगा। दुआओं में याद रखिएगा बच्चों। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।